हेलो गाइस। तो हम लोग शीट मेटल देख रहे थे। शीट मेटल में आज शीट मेटल हम लोग खत्म करेंगे और जो भी रिमेनिंग पोर्शन है। और जैसे कि एक क्रॉस ब्रेक यहाँ से एक बाकी रखा है हम लोगों ने, बाकी में एक फोल्ड और ये नो बैंड्स रीप और इंसर्ट बैंड्स, ये कमांड्स अभी रिमेनिंग है। ठीक है। तो मैंने अभी एक स्केच किया है 18x400 का। ठीक है। और शीट मेटल में मैं इसकी थिकनेस 2 mm ले रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं इसको नॉर्मल डू कर रहा हूँ। मोस्टली क्रॉस ब्रेक का क्या मतलब रहता है कि कोई भी शीट जो फ्लैट रहती है उसके अंदर आपको सेंटर से एक जो बोलते हैं ना ड्राफ्ट, उस तरह से आप ड्राफ्ट वहां पे क्रिएट करोगे शीट मेटल के ऑपरेशन के अंदर। तो वो जो शीट रहेगी उसको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा रियल लाइफ एग्जांपल में। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल अभी शो करता हूँ। इस तरह से आपने डक्टिंग देखी होगी। तो जो शीट रहती है वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की साइड रहती है। ठीक है। तो इसीलिए क्रॉस ब्रेक का यूज होता है। तो आप यहाँ पे जब भी क्रॉस ब्रेक डालोगे, ठीक है, आपने जैसे कि ये फेस सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने यहाँ पे अपने हिसाब से ये एडिट किया। ठीक है। यहाँ पे डिग्री आप दे रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी। यहाँ पे आप ओके करोगे तो इस तरह से आपको फेस दिखेगा। ठीक है। तो ये जो भी चीज है वो 3D में यहाँ पे इसका कोई 3D ओरिएंटेशन नहीं होता सैडली। ठीक है। आप सैडली 3D ओरिएंटेशन नहीं होता। सिर्फ आप अपने यानी कि जो भी ड्राइंग है उसके अंदर आप ये क्रॉस ब्रेक वाली चीज बता सकते हो। ठीक है। तो इसका सिर्फ इतना ही यूज है, इसका कोई ज्यादा यूज केस नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अनफोल्ड देखा था, तो फोल्ड भी एक बार देख लेते हैं। तो मोस्टली क्या है कि अनफोल्ड का जो रिवर्स ऑपरेशन है वो फोल्ड है। ठीक है। वो नाम से ही पता चल रहा है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे चारों साइड एज दे दी है। ठीक है। यहाँ पे आपने ओके कर दिया। अभी ये जो है, ठीक है, इसको आपने अनफोल्ड किया था, मैंने कल बताया था, कलेक्ट ऑल बैंड किया, यहाँ से आपने अनफोल्ड किया। अभी फिर से आपको यहाँ इसको फोल्ड करना है। ठीक है। तो आप फोल्ड के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है। कलेक्ट ऑल बैंड में जाओगे, फिर ओके करोगे तो ये फिर से फोल्ड हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले आपने अनफोल्ड किया था, वही चीज को आपने फिर से फोल्ड कर दी। ठीक है। तो इसका यही यूज केस है। ठीक है गाइस। उसके बाद फ्लैट एंड ऑप्शन। तो फ्लैट एंड ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज को आप फ्लैट कर सकते हो, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है। जो भी अपना फैब्रिकेटर रहेगा उसके पास जो बाइंडिंग मशीन होगा उसके ऊपर ये पहले शीट रखेगा। फिर ये जो एजिस दिख रही है वहां पे वो अपना, जैसे कि इसने यहाँ पे उसका पंच रखा। ठीक है। और फिर उसने 90 डिग्री का उस पे पंच लिया है। ठीक है। उसने पूरा प्रेस किया और वहां तक उसने लिया। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एज जनरेट हो रही है वो 90 डिग्री पे है। तो इस तरह से ये पूरा शीट मेटल का एक पार्ट जनरेट करना है। तो आपको पहले ये फ्लैटन जो है वो आपको ड्राइंग में बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो बहुत काम की चीज है। ठीक है। तो ये एक फ्लैटन ऑपरेशन है। ठीक है। उसके बाद एक रीप ऑपरेशन है, रीप, इंसर्ट, ब्लेंड। और ये तीनों जो ऑपरेशन है वो मोस्टली जो सॉलिड पार्ट रहता है ना उसको शीट मेटल में पहले तो कन्वर्ट कर देता है और उसके अंदर ऑपरेशंस करता है वो। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। पहले ये शीट मेटल मैंने पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है। ये जैसे कि मेरे पास सॉलिड पार्ट है, मैं इसको सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने इसको सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे शेल दे रहा हूँ। मैं 10 mm का, चलो 10 mm का मैंने यहाँ पे शेल दे दिया। ठीक है। अभी ये जो पार्ट है, ये जो बॉक्स है, इसको मेरे को शीट मेटल में कन्वर्ट करनी है पूरी। ठीक है। तो शीट मेटल में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले शीट मेटल में जाऊंगा
उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस अभी दिखा रहा है, एक तो जो रीप है और एक इंसर्ट बैंड्स है। तो पहले मैं रीप दिखा देता हूँ। रीप का क्या मतलब कि यहाँ पे जो एजिस है वो एजिस आपने देखी होगी शीट मेटल में, यहाँ पे पूरा क्लोज कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। क्लोज कॉर्नर कर लेते हैं, बट ये तो पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये तो सॉलिड बॉक्स है। इसको शीट मेटल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमको एजिस क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं चारों साइड एजिस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थिकनेस, अभी आप देखोगे तो मैंने इसकी थिकनेस भी बहुत ज्यादा ली है, तो मैं अभी 20 mm का एक गैप क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया। आपने देखा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो वो जो मिला अपने को वो गैप की वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये रीप कमांड का यूज किया है, ठीक है। उसके अंदर दूसरा कोई ऑपरेशन, दूसरा कोई वो नहीं है, ठीक है। चार ही चीज है, ठीक है। मैंने एक ये यहाँ पे जियोमेट्रिक कंडीशन के हिसाब से वो नहीं बैठेगी, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से रीप ऑपरेशन होगा, ठीक है। हमको इस तरह से एजिस मिलेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ रीप का फंक्शन है। मेन फंक्शन जो है वो इंसर्ट बैंड का फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि इंसर्ट बैंड के अंदर मेरे को पूछा है कि यहाँ पे एक फ्लैट फिक्स स्पेस, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर दिया पूरा। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी रीप था, यहाँ पे भी रीप आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रीप ले ली है, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे अभी, चलो यहाँ पे सिर्फ दो फेसेस के ऊपर मैं रीप ले रहा हूँ। मैंने 5 mm का डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही मैंने ये इंसर्ट बैंड के ऊपर क्लिक किया था, यहाँ पे शीट मेटल का सिंबल शो हो रहा है, तो ये पूरा जो था वो शीट मेटल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है गाइस। तो ये अभी पूरा शीट मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे रीप के अंदर आपको ऑप्शंस, यहाँ पे आपको, आप यहाँ से ऑप्शंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी मैंने ये पूरा ले लिया, ठीक है, रीप से तो क्या हुआ था कि रीप से तो सिर्फ यहाँ पे जो सॉलिड बॉडी थी उसके अंदर ऑपरेशन हो रहा था, बट आपको रीप प्लस शीट मेटल का कोई भी ऑपरेशन करना है एक साथ में, तो आप इस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। पूरा जो सॉलिड बॉक्स था वो रीप के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो 10 mm की थिकनेस है, ठीक है इसके। तो इस हिसाब से ये चीज यहाँ पे पूरी बन गई है। आपको इंसर्ट बैंड में जाके सबसे पहले एक फिक्स फेस लेना है कोई भी। मैंने यहाँ पे भी, मैंने इसको भी फिक्स कर दिया होता कि ये वाला फेस भी फिक्स रखा होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। मैंने चारों जगह पे मैंने रिप दे दी, तो इस हिसाब से ये कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये पूरी फ्लैटन भी हो रही है, ठीक है। फ्लैटन का मतलब कि ये पूरा शीट मेटल में हो गया है अभी कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हम लोग यहाँ पे एक नो बैंड का ऑप्शन भी देख लेते हैं। नो बैंड का ऑप्शन में, नो बैंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो जो सॉलिड में से हमने शीट मेटल में कन्वर्ट किया था तो वह वापिस ले जाता है, यानी उसको सरप्रेस कर देता है, ठीक है। आप ये जो लाइनर है उसको भी ऊपर नीचे करके ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है। नो बैंड के ऊपर क्लिक करोगे तो सीधा कोई ऑपरेशन नहीं दिखाएगा, सीधा वो आपको ये लाइन जो ये नीचे थी उसको वो सिंपली यहाँ पे ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो चीजें थी उसको वो सरप्रेस कर देता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग अभी नॉर्मल कट, एक लास्ट ऑप्शन जो भी बाकी है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कट के लिए मैंने यहाँ पे एक शीट लिया हुआ है,
शीट के ऊपर मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया है और यहाँ पे मैंने एक स्केच किया। जैसे कि इस तरह से मैंने यहाँ पे एक स्केच किया और मैंने यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको कट किया, ठीक है, यहाँ तक मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो नॉर्मल कट ऑन था, तो आपने देखा कि जब भी मैं शीट मेटल में जाके एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ या फिर आप फ्यूचर में जाके भी एक्सट्रूड कट करोगे, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ कटआउट दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरह से कटआउट दिखेगा। जो आप इसको फ्लैट करोगे ना, ठीक है, आप फ्लैट करके देखो, उसके बाद आप इस तरह से भी देखोगे, तो ये जब जब भी कोई बंदा यहाँ पे लेजर कटिंग से जहाँ पे इस तरह से कटिंग होगा, तो लेजर कटिंग यहाँ पे जो टेपर सरफेस है वो टेपर सरफेस वो नहीं करेगा, वो तो सिर्फ ये स्क्वायर कट ही करेगा, रेक्टेंगल कट ही करेगा। तो ये जो चीज आ रही है वो नॉर्मल कट में नहीं है, इसीलिए आ रही है। तो इसके लिए दो ऑप्शन होता है। मैंने एक बार नॉर्मल कट इसीलिए आपको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि नॉर्मल कट इसके साथ कंपेयर करके हम एक बार देख लेंगे। तो आपने जो एक्सट्रूड कट किया ना वो शीट मेटल में से किया, उसमें आप नॉर्मल कट का ऑप्शन यहाँ से सीधा ही दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप सीधा नॉर्मल कट यहाँ से ही दे दो। ठीक है, आप जब भी नॉर्मल कट यहाँ से दोगे, ठीक है, और उसके बाद ओके करोगे, तो ये जो वो चीज थी जो टेपर आपको दिख रही थी वो चली जाएगी। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मल कट में जाओ। ठीक है, यहाँ पे जो भी फेसेस आपको चाहिए वो फेसेस को आप क्लिक करो सिंपली। ठीक है, ओके करो, तो वो जो फेसेस थी वो नॉर्मल कट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप फ्लैट करके देखोगे तो वो सारी चीजें यहाँ से चली गई अभी। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी जो आपको, इसमें एक ही डिफरेंस है, आप शीट मेटल में से जो एक्सट्रूड कट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिट किया, फिर मैं फ्यूचर में गया, फ्यूचर में एक्सट्रूड कट आप जाओगे, ठीक है, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेगा नॉर्मल कट। ठीक है, तो आप यहाँ से भी नॉर्मल कट आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से वो नॉर्मल कट होगा। शीट मेटल के अंदर हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको शीट मेटल में कोई भी चीज टेपर नहीं होनी चाहिए, कोई भी कट टेपर नहीं होना चाहिए। जब भी शीट आप फ्लैटन करके देखते हो, ठीक है, आप शीट को फ्लैटन करके देखते हो, तब आपको वायर फ्रेम में एक बार चेक कर लेना है कि कोई चीज नॉर्मल कट। चलो मैं यहाँ पे एक बार फिर से नॉर्मल कट निकाल के हम लोग देखते हैं। देखा आपने, जैसे ही मैंने जो नॉर्मल कट नहीं किया था उसको मैंने फ्लैटन करके देखा, तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो दैट इज अनरियलिस्टिक, ये चीज अनरियलिस्टिक है और ये दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है गाइस, तो इसीलिए आपको नॉर्मल कट ही रखना है पूरा। ठीक है, तो आई होप कि आपको शीट मेटल का जो सारे ऑप्शंस थे वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, शीट मेटल के जो सारे ऑपरेशन है वो हम लोगों ने कर दिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कह सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ तक ही रखता हूँ और ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाय गाइस फॉर नाउ।